हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि मैं इस समय बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज़ बना रहा हूं और उस सीरीज़ के अंतर्गत मैंने कई वीडियो आपको दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। आज हम जिस एक नए टॉपिक पर बात करेंगे वो है बीए सेकेंड ईयर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की जो परीक्षा हो रही है उसके द्रुत पाठ के अंतर्गत श्रीधर पाठक जी, द्विवेदी युग के कवि श्रीधर पाठक जी की हम आज बात करेंगे इस चैप्टर में, और उम्मीद करूंगा कि ये पार्ट 1 में ही श्रीधर पाठक के बारे में हम बात अपनी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। आपका जन्म होता है 1859 ईस्वी में और आपका देहावसान होता है 1928 ईस्वी में। 1859 से 1928। जन्म स्थान आपका होता है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जोंधरी नामक ग्राम में। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जोंधरी नामक ग्राम में आपका जन्म होता है। आपके बारे में यह ख्याति है कि पाठक जी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं और हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में आपकी ख्याति है। आपके बारे में विश्वंभर मानव ने लिखा है कि छायावादी कवियों से भी पहले ये प्रकृति को आलंबन के रूप में स्वीकार करने वाले कवि हैं। किसने लिखा है? विश्वंभर मानव ने। क्या लिखा है? लिखते हैं कि छायावादी कवियों से भी पहले ये प्रकृति को आलंबन के रूप में स्वीकार करने वाले कवि हैं। यानी प्रकृति को आलंबन रूप में स्वीकार करना सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ? छायावाद में। लेकिन श्रीधर पाठक ने छायावाद से पहले ही ये कार्य शुरू कर दिया था, तो विश्वंभर मानव ने उस विशेषता को यहाँ पर रेखांकित किया है। अब हम बात करते हैं आपकी रचनाओं की। सबसे पहले हम बात कर लें आपकी मौलिक रचनाएं, उसके बाद आपने कई अनुवाद किए, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक रचनाओं की। आपकी मौलिक रचनाओं में 1887 में एक रचना प्रकाशित होती है, जगत सच्चाई सार। जगत सच्चाई सार, इसकी भाषा खड़ी बोली है। जगत सच्चाई सार 1887, भाषा है इसकी खड़ी बोली। सेकंड रचना आपकी प्रकाशित होती है 1904 ईस्वी में, नाम है इसका कश्मीर सुषमा, और इसमें प्रकृति का आलंबन रूप में बहुत अद्भुत चित्रण किया गया है। इसकी भाषा है ब्रज। ब्रज भाषा में लिखी गई है कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में। फिर अगली रचना इनकी आती है 1918 ईस्वी में, इसका नाम है भारत गीत। इसमें राष्ट्रीयता और देश प्रेम से संबंधित गीतों को संग्रहित किया गया है। भारत गीत 1918। अन्य रचनाओं की हम बात करें तो मनोविनोद रचना है इनकी। दूसरी रचना इनकी है एक धन विजय, एक है गुणवंत हेमंत, एक है वनाष्टक, एक है देहरादून, गोखले गुणाष्टक और गोखले प्रशस्ति है, गोपिता गीत है, और एक है स्वर्गीय वीणा और तिलस्माती सुंदरी। इस प्रकार की इनकी कुछ प्रमुख मौलिक रचनाएं हैं जिनका इन्होंने खुद रचना की है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ अनुवाद की। अनुवाद करने में बड़े माहिर थे पाठक साहब। तो आप जानते हैं अंग्रेजी के एक बड़े कवि हैं गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ की एक रचना है द हर्मिट। द हर्मिट। द हर्मिट का काव्यानुवाद किया। काव्यानुवाद किया यानी कविताओं में अनुवाद किया। नाम क्या रखा? एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी नाम से 1886 ईस्वी में श्रीधर पाठक जी ने गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का कविताओं में अनुवाद किया, काव्यानुवाद किया, और भाषा क्या रखी? खड़ी बोली रखी। भाषा रखी खड़ी बोली। दूसरा अगर हम देखते हैं तो गोल्ड स्मिथ की ही एक दूसरी पुस्तक है द डिजर्टेड विलेज। द डिजर्टेड विलेज, इसका भी इन्होंने अपनी कविताओं में अनुवाद किया और उसका नाम रखा उजड़ ग्राम। उजड़ ग्राम 1889 में, 1889 ईस्वी में, और भाषा इसकी रखी ब्रज। पहला अनुवाद किया एकांतवासी योगी नाम से द हर्मिट का, तो उसकी भाषा थी खड़ी बोली। लेकिन गोल्ड स्मिथ साहब की ही दूसरी बुक द डिजर्टेड विलेज का काव्यानुवाद किया इन्होंने उजड़ ग्राम शीर्षक से 1889 ईस्वी में, और उसकी भाषा रखी ब्रज। तीसरा अनुवाद एक फिर से करते हैं ये, और गोल्ड स्मिथ साहब की एक तीसरी रचना करते हैं। उस रचना का नाम है द ट्रैवलर। द ट्रैवलर,
और उसका अनुवाद करते हैं, ये नाम रखते हैं उसका श्रांत पथिक। क्या नाम है? श्रांत पथिक। श्रांत पथिक शीर्षक से गोल्डस्मिथ की तीसरी रचना द ट्रैवलर का अनुवाद करते हैं और इसकी भाषा है खड़ी बोली। फिर आप कीट्स, जॉन कीट्स की रचना है एक इजाबेला द थॉट ऑफ बार्बल, इसका अनुवाद आप करते हैं। फिर अनुवाद करते हैं आप कालिदास के ऋतुसंहार का, सवैया नामक छंद में अनुवाद करते हैं कालिदास के ऋतुसंहार का। तो इस प्रकार से ये इनका अनुवाद रहा जो प्रमुख रूप से इन्होंने किए, उसके बारे में मैंने बात की। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रहस्यवादी कविता है, उसका नाम है सुसंदेश। क्या नाम है? सुसंदेश इनकी बहुत प्रसिद्ध रहस्यवादी रचना है। आपके काव्य की विशेषताओं की बात करें तो आपने प्रकृति के स्वच्छंदतावादी चित्रण में महारत हासिल की थी। नेचर का जो उन्होंने स्वच्छंदतावादी चित्रण किया है वो बहुत अद्भुत बना है। और छायावाद काव्य लिखने के पहले ही आपने जो प्रकृति का आलंबन सौंदर्य चित्रण किया है उसमें भी आपको बहुत महारत हासिल थी। तो पाठक जी ने कुल मिलाकर के प्राकृतिक सौंदर्य पर कविताएं लिखी हैं, स्वदेश प्रेम पर कविताएं लिखी हैं और समाज सुधार पर कविताएं लिखी हैं। प्रमुख रूप से आपके 3 उद्देश्य रहे हैं काव्य रचना के, एक तो प्राकृतिक सौंदर्य, दूसरा स्वदेश प्रेम और तीसरा समाज सुधार। अगर हम इनके भाषा की बात करें तो भाषाई स्तर पर आप बहुत ताकतवर व्यक्ति थे। कहते हैं कि ये खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के अंतर्गत, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा में भी अपनी कलम चलाई। तो इनकी भाषा दोनों स्तरों पर चल रही थी, एक तरफ ब्रज भाषा में रचना कर रहे थे और दूसरी तरफ ये खड़ी बोली में रचना कर रहे थे। लेकिन खड़ी बोली में इन्होंने जो रचनाएं की वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और बड़ी ऐतिहासिक महत्व की हैं, और ये इनसे माना जाता है ऐसा कि आधुनिक कविता का शुभारंभ माना जाता है। श्रीधर पाठक जी की रचनाओं से आधुनिक कविता का शुभारंभ माना जाता है और कहा जाता है कि श्रीधर पाठक ने काव्य भाषा के लिए खड़ी बोली का प्रयोग शायद पहली बार मुक्त रूप में किया। ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं और पाठक जी ने काव्य भाषा के लिए खड़ी बोली का प्रयोग शायद पहली बार मुक्त रूप में किया। इनकी कविताओं की एक दूसरी प्रवृत्ति भी है कि आप इनकी कविताओं में स्वच्छंदतावाद का दर्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इन्हें आधुनिक काल का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि या स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। किसको? श्रीधर पाठक जी को। पाठक साहब के बारे में आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि श्रीधर पाठक सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं। श्रीधर पाठक सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं। ऐसा किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी इन्हें छायावादी कवि नहीं मानते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। शुक्ल जी इन्हें स्वच्छंदतावादी तो कवि मानते हैं, 2 लोगों को, एक श्रीधर पाठक को और दूसरे राम नरेश त्रिपाठी को। ये सही अर्थों में स्वच्छंदतावादी कवि मानते हैं। शुक्ल जी इन्हें छायावादी कवि नहीं मानते हैं। शुक्ल जी ने एक जगह और लिखा है इनके बारे में कि शब्द शोधन में पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा होती थी वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास। यानी ब्रज भाषा के ये उच्च कोट के कवि थे। शब्द शोधन में पाठक जी अद्वितीय थे, ये शुक्ल जी लिखते हैं। यानी शब्दों को कविता में किस प्रकार से लाया जाता है, शब्दों को किस प्रकार से सेटिंग की जाती है, किस प्रकार से शब्द विन्यास का प्रयोग होता है कविता में, इन सब मामले में आप अद्वितीय थे। विश्वंभर मानव जी ने जगह लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन और सुमित्रानंदन पंत की ग्रंथि, ये 3 रचनाएं कौन कौन सी? जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन और सुमित्रानंदन पंत की ग्रंथि, ये रचनाएं श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी की स्पिरिट से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं? श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी की स्पिरिट से प्रभावित हैं। स्पिरिट मतलब
उसकी आत्मा से, उसके अंतरात्मा से, उसके कथन से, उसके भाव से प्रभावित हैं। कौन कौन रचनाएं? प्रसाद का प्रेम पथिक, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन और सुमित्रानंदन पंत की ग्रंथि। पाठक जी की एक काव्य पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। वे लिखते हैं कि निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग। करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। कुछ अन्य काव्य पंक्तियों के बारे में हम बात कर लें श्रीधर पाठक जी की, तो लिखते हैं ये कि वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हों। वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हों। बांधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हों। निंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अज्ञानी हों। सब प्रकार परतंत्र पराई प्रभुता के अभिमानी हों। और लिखते हैं एक जगह कि जाकर वहाँ जगत को मैं भी उसी भांति बिसराऊंगी। देह गेह को देय तिलांजलि प्रिय से प्रीति निभाऊंगी। जाकर वहाँ जगत को मैं भी उसी भांति बिसराऊंगी। देह गेह को देय तिलांजलि प्रिय से प्रीति निभाऊंगी। और लिखते हैं कि सात्विकी वृत्ति गुण मंजू मंजूसिके आर्य मर्यादा आधार भूते। सुखद संसार व्यवहार पटु पंडिते सुभग संस्कार आचार पूते। एक उदाहरण और लेते हैं अभी कविता का। हम ये लिखते हैं कि आरति हरनि हार भारत निज नाम सकल किन कीजय। बेग उबारि निबल अबलागन सुजस सुधा रस पीजय। आरति हरनि हार भारत निज नाम सकल किन कीजय। बेगी उबारी निबल अबलागन सुजस सुधा रस पीजय। तो इस प्रकार से मैंने अपनी इस क्लास में द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि, खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि श्रीधर पाठक जी के बारे में आपसे चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसे पढ़ें, लिखें, सुनें और अपनी स्मृति में रखें। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।